स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन अ प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। जब हम लोग मार्केट जाते हैं जो हम कुछ चीज़ें खरीद के लाते हैं, या तो वो प्लास्टिक में क्या होती है, रैप्ड होती हैं, और या तो हम पॉलीथीन बैग्स में लेके आते हैं उनको। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेट्स इन आवर होम। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा हमारे घरों में बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं वो किस में होती है, रैप्ड होती है प्लास्टिक्स में, या फिर हम पॉलीथीन बैग में कैरी करके लाते हैं। तो क्या होता है, इससे घर में हमारे कितनी सारी प्लास्टिक्स हो जाती हैं। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। और फिर क्या होता है, जब हम उस चीज़ को मान लो कोई भी चीज़ लेके आए, उसको प्लास्टिक से निकाले, तो वो जो प्लास्टिक वो तो गार्बेज बन गई, हमारे एक तरह से ख़राब चीज़ हो गई, यूज़ की नहीं है, वो गार्बेज में ही तो जाएगी। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? डिस्पोजल करना प्लास्टिक का अच्छे तरीके से हम इसे डिस्पोज नहीं करते, एक टाइप से क्या हो गया, हमारा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्यों? अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऐसे मटेरियल्स जो गल जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, प्राकृतिक क्रिया के थ्रू, कौन गलाता है प्रकृति में, बैक्टीरिया के थ्रू, ऐसे मटेरियल्स को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजी डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे मटेरियल जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते, गलते नहीं हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। लुक एट टेबल 3.3। टेबल 3.3 टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट, नेचर ऑफ मटेरियल। यहाँ पर ये टेबल दे रखी है कि बहुत सारे टाइप लिख रखे हैं वेस्ट के, और कितने टाइम में वो गलता है, और नेचर ऑफ मटेरियल की बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो। पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एट्सेट्रा, जो सब्जी की छिलके हो गए या फ्रूट्स के हो गए या फिर बचा हुआ खाना हो गया, वो कितने दिनों में गल जाता है, 1 से 2 हफ्तों में गल जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल है। क्यों? क्योंकि ये गल रहा है। ठीक है। पेपर 10 to 30 डेज़ में गल जाता है और बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको गला देते हैं। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 मंथ्स में गलता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड भी 10 to 15 ईयर्स में गल जाती है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर, 1 साल लग जाता है इनको गलने में, बायोडिग्रेडेबल हैं। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 ईयर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। इतने साल होने के बाद भी क्या होता है, ये डिजनरेट नहीं होती, गलती नहीं है ईजिली। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स, इन्हें कितने साल लग जाते हैं तब भी ये गलती नहीं, ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, कितने साल हो जाए, चाहे आप मिट्टी के अंदर डाल दो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगा दो, इनको गलाने के लिए गलते ही नहीं है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जबकि हमें पता है जो प्लास्टिक है वो बहुत साल ले लेती है गलने के लिए, इसीलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है, क्योंकि गलती नहीं है, वो वहीं पर पड़ी रहती है, कितने साल हो जाए वो गलती नहीं है। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है। बिसाइड द ड्यूरिंग process in the synthetic materials is quite slow and it does not get completely burnt easily। और देखा होगा जो सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत स्लो तरीके से बर्न होते हैं, कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं ईजिली। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को जलाते हैं या फिर पॉलीथीन को जलाते हैं, तो एक तो पहली बात तो ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होती हैं, और जब बर्न करते हैं तो उसमें से पॉइजनस जो कह सकते हो फ्यूम्स वो निकलते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? अब ये जो प्रॉब्लम है उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। हम कैसे कर सकते हैं, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करके हम इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, एयर पॉलीथीन को ना जला के। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट वैन यू गो फॉर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग पे जाएँ तो आप अपना जो बैग लेके जाएँ, अपना एक तो सबसे बड़ी बात है आप अपना बैग लेके जाएँ, और वो बैग किससे बना हो, कॉटन के कपड़े से बनाओ या फिर जूट से बनाओ। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो
गलने वाली चीज़ें हैं और जो नहीं गलने वाली चीज़ें हैं उनको अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और अलग अलग तरीके से क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, फेंकना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इज़ योर होम, ये सारी प्रैक्टिस हम अपने घर में कर सकते हैं ना। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, क्या कुछ और आप तरीके बता सकते हो जिसके द्वारा आप जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको कम यूज़ करो, उनके प्लास्टिक के जो मटेरियल्स हैं उनको कम यूज़ करें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, सबसे अच्छा है जो प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, जो प्लास्टिक की जो बॉटल्स वगैरह होती हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं ना। अगर जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके आए हो प्लास्टिक की है, उसको पूरी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करने के बाद उसको वॉश करके उसमें हम अपना पानी भर के रख सकते हैं, उसमें हम पॉट्स लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं ना, ये चीज़ हमें भी पता है। थर्मोप्लास्टिक ऐसी होती है, एक बार मोल्ड होने के बाद हम दोबारा उससे क्या कर सकते हैं, ईजिली बर्न करके मोल्ड कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। However, during recycling certain coloring agent are added, जब हम रिसाइकिल करते कोई भी चीज़ को तो उसमें बहुत सारे कलर को ऐड किया जाता है। This limits its usage स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। जितनी बार हम इसमें कलर एजेंट्स मिलाएंगे, जितनी बार चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे तो क्या होता है उसमें फूड स्टोरेज करने का मतलब अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस भी होती हैं इस वजह से। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, हम एक जागरूक नागरिक होने के साथ साथ हमें ये 4 जो 4R प्रिंसिपल है उनको याद रखना चाहिए हमेशा। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और हमें अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, हमारे इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना करे, ऐसी ऐसी आदतें अपनानी चाहिए। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज? आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर कचरा डाल दिया जाता है और वहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खा रहे होते हैं। ज़्यादातर गाय जो काऊ होती है वो गार्बेज में से चीज़ें खा रही होती है। इन दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे सोयल इन मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैप्ड ऑफ फूड। और क्या होता है इस जब ये काऊ खा रही होती है उस खाने को तो कभी कभी क्या होता है वो पॉलीथीन बैग्स में जो खाना होता है उसको भी निगल जाती है ना, खा लेती हैं। या फिर जो रैप्ड फूड होते हैं, लिपटे हुए जो फूड आप जैसे रैपिंग करके फूड फेंक देते हैं तो उसको भी खा लेती। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस? कभी आपने सोचा इसके क्या दुर्लभ क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर? द प्लास्टिक मटेरियल्स चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लिनिंग इन देयर स्टमक्स एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। अगर वो प्लास्टिक के साथ जो फूड आइटम है वो भी खा लेती हैं तो उससे क्या होगा, उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होगा, चोक होने लग जाएगा अगर गले में अटक गया तो, या फिर अगर वो पेट में चला जाएगा तो उनके जो स्टमक में डाइजेशन नहीं होगा, उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रो हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग द ड्रेन्स टू। और हम लोग जो जैसे कुछ लोग होते हैं पॉलीथीन बैग्स को इधर उधर फेंक देते हैं, ध्यान नहीं देते कहाँ पर गिर रहा है, कहीं पर भी फेंक देते हैं, नालियों में फेंक रहे हैं, कहीं पर फेंक रहे हैं, तो उससे क्या होता है ड्रेनेज हो जाती है, नाली वगैरह सारे जो भी होते हैं वो बंद हो जाते हैं, रोड्स वगैरह बंद हो जाते हैं बारिश के टाइम पे। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल ऑन द रोड और इन द पार्क्स और द पिकनिक प्लेसेस। और कुछ सब अभी तो लोग नहीं करते सारे काम, पहले बहुत किया जाता था। लोग जो अभी खा रहे, बिस्किट्स खा रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, बोटल्स वहीं फेंक दे रहे हैं, पिकनिक में गए हैं तो कोई भी पैक्ड चीज़ खाई है उसको वहीं रैपर फेंक देना, बिस्किट्स खाए तो वहीं फेंक देने, ऐसे कर देते थे। या फिर रोड साइड पे जा रहे हैं कार से वहीं फेंक दिया, पहले बहुत करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, बहुत हद तक क्या हो गया, कंट्रोल हो गई ये सारी एक्टिविटीज़। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो? ये जो काम करने से पहले कोई बिल्कुल भी 2 बार नहीं सोचते हैं कि हम अगर ये चिप्स के पैकेट फेंकेंगे, बिस्किट के पैकेट फेंकेंगे तो उसके बाद क्या होगा, रोड पे रोड ब्लॉक तो नहीं होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद तो नहीं हो जाएगा। As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public place clean and free of plastic? As responsible citizen होने के नाते आप क्या क्या ऐसी चीज़ें अपनाओगे जिससे आपके जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो साफ़ सुथरी रहें और प्लास्टिक फ्री रहें? फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। ठीक है, आपको जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वो पानी जैसे रिवर्स वगैरह में नहीं फेंकने हैं या फिर रोड साइड में नहीं फेंकने हैं। टेक अ कॉटन कैरी बैग
और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, अगर आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हो, बाज़ार जा रहे हो, नहीं भी जा रहे हो, ऐसे घूमने भी जा रहे हो, शॉपिंग पे नहीं हो, तब भी आपको एक बैग रखना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में मान लो कुछ अच्छा लगा तो आप पॉलीथीन बैग खरीदोगे, तो इससे अच्छा है कि अगर आपके पास बैग होगा तो आप उसमें डाल लोगे चीज़, ठीक है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, एग्जाम्पल यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वंस, ठीक है। आपको प्लास्टिक के जो मटेरियल्स उनका कम से कम यूज़ करना है, उससे सबसे ज़्यादा आप जैसे लंच बॉक्स ले रहे हो तो उसकी जगह आप स्टील का लंच बॉक्स लो, प्लास्टिक का नहीं लेने के बजाय। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है।